नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 869वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो पहली मराठी वाली रचना है। टी व्हीवरचे कार्यक्रम चांगले वाटत नाहीत अशी तक्रार मी टी व्ही विक्रेत्याकडे केली. तो खूप गोड गोड बोलला आणि शेवटी म्हणाला, खरंच आहे, टी व्ही घेतलाय तर त्याचे कार्यक्रम पण आवडले पाहिजेत. मग तुम्ही असं करा, मोठ्या आकाराचा टी व्ही घ्या किंवा LCD टी व्ही घ्या, मग तुम्हाला सगळं आवडेल. मग मी तो महागडा टी व्ही घेतला आणि बघतो तर काय, तेच कंटाळवाणे कार्यक्रम, त्याच मालिका, त्याच मारामाऱ्या, तेच सूड, तेच राग, तेच अपघात, तेच अपमान, तेच पुनर्जन्म, तेच पोलीस, तेच हॉस्पिटल, सगळं सगळं तेच. मग वाटलं, मोठा आणि महागाईचा टीव्ही घेऊन उपयोग काय. दूसरी जो रचना है वो है निसर्ग दत्त महाराज के शिष्यों के साथ के संवाद पर आधारित अगला 529वां सवाल। मैं एक अवकाश प्राप्त अकाउंटेंट हूँ और मेरी पत्नी महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था का काम करती है। मेरा बेटा तो अभी अमेरिका चला गया है और हम दोनों उससे दूर यहाँ पर आए हुए हैं। हम पंजाब से हैं और दिल्ली में रहते हैं। हमारे गुरु राधा स्वामी सत्संग से हैं और हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। हमें यहाँ आकर रहने का अवसर मिला, इसके लिए हम आभारी हैं। हमें अनेक संतों के दर्शन का अवसर भी मिला है। इसका उत्तर है, ये तो अच्छी बात है कि आप अनेक साक्षात्कारी संतों से मिले हैं। ऐसे लोग बहुत संख्या में नहीं पाए जाते। ऐसे साक्षात्कारी संतों और योगियों ने सालों तक तप किया हुआ होता है। वे त्यागी होते हैं। उनमें से कईयों को सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। उनकी मदद से वे लोग बहुत लोगों का भला भी कर सकते हैं। लोगों को भी उन पर विश्वास होता है और उनमें से कई पूर्णत्व तक पहुँचे नहीं होते। वे अनेक गुणों से समृद्ध होते हैं और लोगों को भी उनके बारे में आदर होता है और कई बार भ्रम भी होते हैं। वे बहुत काम करते हैं और फिर एक के बाद एक काम करते ही जाते हैं। बहुत कुछ बनाते हैं और फिर उनकी सब रक्षा भी करनी पड़ती है। जो भी लाभ हुआ है काम करने से, उसे नष्ट होने के लिए छोड़ भी तो नहीं सकते। पर वो सब बनाया हुआ उनका तो नहीं होता, इसलिए कभी तो वो चला जाता है और जो उनका नहीं है उसका वे उपभोग भी नहीं ले सकते। मेरी दुनिया ऐसी है जहाँ कुछ भी इधर उधर धकेला नहीं जा सकता। जो भी होता है वो सब एक ही शक्ति के कारण होता है। जो हम देखते हैं वो अस्तित्व होता है और वो समय और जगह से सीमित होता है और इसलिए कुछ देर के लिए ही होता है, तात्कालिक होता है। क्या था, क्या है और कौन था या है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी दुनिया समय और जगह के परली ओर है। मैं एक ही समय होता भी हूँ और नहीं भी होता हूँ। अगर किसी को कोई इच्छा है और अगर वो उसे पाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आदमी अपूर्ण है, उसमें किसी बात की कमी है। अगर उस संत ने आपकी कोई इच्छा पूरी कर दी है और अगर वो आपको ऊंची सतह तक ले गया है तो उनको आप कहाँ है ये तो पता ही होगा। कभी कभी फिर लोगों में विभाग पड़ जाते हैं, नीची और ऊंची सतह वाले। जो उपयोगी होता है और जो उपयोगी नहीं होता उसके बारे में। फिर लोग उन संतों के पीछे लग जाते हैं, उनके कहने के अनुसार कर्म भी करने लगते हैं और उनकी अपनी एक अलग परंपरा बन जाती है। मेरे लिए तो सब लोग समान ही हैं। उनके नाम या रूप से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन फ़र्कों को मैं गिनती में शामिल ही नहीं करता। कोई भी सुनार गहनों की तरफ देखता है पर उसके लिए गहना तो गहना नहीं होता।
वो तो सिर्फ सोने को महत्व देता है। अगर समान सा ना हो तो फर्क तो होंगे ही। फिर सत्य सामने नहीं आएगा। फिर आपको जो मिलेगा वो होगी सिर्फ जानकारी, वो ज्ञान नहीं होगा। अनेक पंडित और योगी होते हैं जिनके पास जानकारी तो बहुत होती है, पर वे सब ज्ञानी होते हैं ऐसा नहीं होता। वे खुद वास्तव में कौन है ये शायद उन्हें खुद को ही पता नहीं होता। जानकारी हो तो उसका उपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ज्ञान हो तो ऐसा नहीं होता। ज्ञान ना हो तो पंडित को भी शांति नहीं मिलती।